तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आदित्य रंजन छोड़ी धज्जियां उड़ा दूंगा इस बार। आती तुमको? तुम टीचरों की टिकटॉक हो रहा है, मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक चुरा लिया इस टीचर ने, मैं रो दूंगा भाई। वाले टिकटॉक टीचर हो आप, टीचर नहीं सॉरी, रील बनाने वाले टिकटॉकिया प्लस यूट्यूबर हो आप। किस मुंह से आप बोलते हो जिनका एक भी लड़का आज तक सिलेक्ट नहीं हुआ? एक भी। आपकी हैसियत नहीं हमारे कंटेंट को जज करने की। चैलेंज दे रहा हूं प्रीवियस ईयर के सवालों की, 10 सवाल आप मुझे दो, 10 सवाल मैं आपको दूंगा और देख लेते हैं कौन जल्दी कर लेता है। जो लड़का हमारे पास आया ना, AIR7 अनमोल बनारस का बड़ा सीधा लड़का है, आपने उनके बड़े भाई को 4 बार फोन किया, पर्सनली 4 बार मैं उनके बड़े भाई से मिला हूं कि भाई साहब एक बार अनमोल से बात करवा दो, अनमोल से बात करवा दो, कि हमने केवल अनमोल की फोटो डाली थी केवल उस टाइम पे हैं, और आपने 4 बार उसको फोन किया, अनमोल ने बात नहीं करी। फिर आपने उसके हाथ जोड़े कि भाई एक बार वीडियो कॉल करने दे। आप तो आदमी ही कॉपी हो। बिहार के लोग तो बड़े सच्चे और सीधे साधे होते हैं, पता नहीं आप कहां से निकल गए ऐसे हैं। राकेश यादव सर से आप पढ़े हुए हो हैं, आपने खुद बोला है कि मैं राकेश यादव सर के क्लास नोट से पढ़ा हूं, वो किताब भगवत गीता की तरह है और उससे आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप बोलो उनकी किताबें तो रद्दी हैं, लाल किताब जो है बेकार है। प्रूफ के साथ ये वीडियो पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है उस किताब को रद्दी बोलने की, जिसको पढ़ के हजारों लोग एसएससी में सिलेक्ट हो गए? तुम 4000 रैंक लाके, रैंक की खैर मैं बात नहीं करता, 4000 रैंक लाके उस किताब को रद्दी बोल रहे हो, और 100 आपसे बहुत बढ़िया 100-200 रैंक लाने वाली जो लड़की कह रही कि मैं उससे पढ़ के सिलेक्ट हो गई। आपको शर्म नहीं आती? आप हमारी किताबों को पढ़ के तो खुद जिंदा हो, घर पे जाके आप 2 घंटे पढ़ते होगे, तब आप अगले दिन यूट्यूब पे पढ़ाते होगे। और भाई आपने ना मुझसे वीडियो में कुछ सवाल पूछे हैं, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा, पर पहले 2-3 बात ना मैं आपके बारे में मासूम बच्चों को बताना चाहूंगा। जब सीजल 2021 का फाइनल रिजल्ट आया ना, एक भी लड़के का सिलेक्शन आपके यहां से नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल वन। 2021 का पेपर इतना अच्छा था कि आपके कंटेंट में उतना दम ही नहीं है कि एक भी लड़के का आप कुछ करवा पाओ उनके जीवन में। आप हर एक टॉपर को फोन करके बोले थे, भाई क्या तूने मेरी रील देखी है? क्या तू मेरे को जानता है? क्या तूने मेरा चेहरा देखा है? क्या मैं तेरे को एक बार वीडियो कॉल कर लूं? प्लीज भाई कर ले वीडियो कॉल। अच्छा वीडियो कॉल ना कर तो कम से कम कॉल रिकॉर्डिंग ही कर दे। अच्छा तू तो मेरे को जानता होगा। आप हर एक टॉपर से ऐसे फोन कॉल कर रहे थे गिड़गिड़ाते हुए कि कोई लड़का अंडर 100 रैंक में मिल जाए, और फिर आपने धमाकेदार एक वीडियो डाली, रोक सको तो रोक लो, आग लगा देंगे। AIR3 अपना स्टूडेंट है अमित कुमार। हमने कहा यार इन्होंने कैसे भैया ऐसे निकाल दिया, ये तो ऐसे इस लेवल का काम कर ही नहीं सकते ना, ये आदमी में दम है, इस आदमी में भी नहीं है। ये कौन है भाई? 1 घंटे के बाद वो वीडियो डिलीट कर दी, 1 घंटे के बाद ही है। ये जो लड़का है ये तो रैंक 3 है ही नहीं, ये तो कोई फेसबुक से लड़का इन्होंने उठा लो, लड़को क्या पता चल गया और उसका फोटो चिपका दिया। ये लड़का तो स्टूडियो में भी नहीं था, अरे ये एडिटेड फोटो है, ये इधर बैठा हुआ है, इधर बैठा हुआ, लड़के को बीच में बिठा दे जैसे स्टूडियो में बैठ के बातचीत हो रही है 1 to 1 है, और 1 घंटे के अंदर ही वो वीडियो आपने डिलीट कर दी। क्यों डिलीट कर दी? ठीक है, 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने वो वीडियो देख ली, तो उनके मन में क्या चला गया होगा? उनके दिमाग में क्या चला गया? उनके दिमाग में ये गया होगा यार आदित्य रंजन ने पहला बैच पढ़ाया और AIR3 निकाला, बहुत तगड़ा टीचर होगा। अरे आपने एक भी सिलेक्शन नहीं दिया है, कुछ एक आध सिलेक्शन निकल जाए आपका 2022 के बैच में, इसलिए आपने थार का ऑफर दिया। आपको पता था कि लड़के कुछ होने, हमारे यहां से तो कुछ होने वाला है नहीं, थार का अगर ऑफर दे दूंगा तो बच्चे एडमिशन ले लेंगे, भाई जो दूसरों के यहां पे बच्चे पढ़ रहे वो भी एडमिशन ले लेंगे, और उनमें एक आध लड़का अगर निकल गया तो 2022 का जुगाड़ अपना हो जाएगा। ये आपकी गंदी राजनीति थी। जो लड़का हमारे पास आया ना, AIR7 अनमोल बनारस का बड़ा सीधा लड़का है, आपने उनके बड़े भाई को 4 बार फोन किया, पर्सनली 4 बार मैं उनके बड़े भाई से मिला हूं कि भाई साहब एक बार अनमोल से बात करवा दो, अनमोल से बात करवा दो, कि हमने केवल अनमोल की फोटो डाली थी केवल उस टाइम पे हैं, और आपने 4 बार उसको फोन किया, अनमोल ने बात नहीं करी। फिर आपने उसके हाथ जोड़े कि भाई एक बार वीडियो कॉल करने दे। आपने उसकी परमिशन के बगैर वो वीडियो अपने चैनल पे डाल दी, ये इरादतन दिखाने के लिए कि AIR7 भी हमने पढ़ाया। वीडियो कॉल में आपसे क्या कह रहा है वो? सर मैंने आपकी ना एक रील देखी थी। रील बनाने वाले टिकटॉकिया टीचर हो आप, टीचर नहीं सॉरी, रील बनाने वाले टिकटॉकिया प्लस यूट्यूबर हो आप। कौन सी रील देखी थी? सर पढ़ाई की कौन नहीं देखी, हमने आपकी मोटिवेशन रील देखी थी जिसमें बढ़िया से रो रहे थे बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के, वो वाली रील हमने देखी थी, और आप क्लिप डाल रहे हो। अगले दिन जोश टॉक पे जाके कह रहे हो मैंने ना इतना इंस्पायर किया है पूरे यूथ को कि पूरे दिल्ली में अपना हवलदार है, पूरे दिल्ली में अपना SI है। ठीक है, अगर एक भी हवलदार दिल्ली में तुम्हारा निकल जाए, सबको थार मेरी तरफ से भैया, उनको तो सरकार नहीं दे पा रही, मैं सबको पर्सनल थार दूंगा, एक भी हवलदार अगर आपका निकल जाए। अब आदित्य भाई तू मेरा छोटा भाई है और तू बहुत अच्छा कर रहा है जीवन में, तुझे कुछ भी बोलना चाहिए था, पर तुमको एक बात नहीं बोलनी चाहिए थी भाई, कि हमारे कंटेंट को बार बार रद्दी नहीं बोलना चाहिए था, कॉपी पेस्ट नहीं बोलना चाहिए था, खराब नहीं बोलना चाहिए था। आपकी किताब तो 100 पेज की है, यह किताब 160 पेज की है। इस किताब में आपकी किताब से ज्यादा जानकारी है, कॉपी कहां से हो गई? मैं हर एक बच्चे से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एक बार जाके जो सॉल्यूशन मैंने कराया है, जो मैंने पढ़ाया है, और जो मेरे भाई आदित्य रंजन छोटे भाई ने पढ़ाया है, आप एक बार जाके सेम उसी सवाल का सॉल्यूशन देखो। वो यहां से शुरू करता है, यहां पे जाके निपटाता है। ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा बच्चे का? एक एक सवाल को 10-10 मिनट में करवाना आप सिखा रहे हो, आप तो बच्चे के हथियार ही तोड़ रहे हो, उसकी स्पीड को ही कम कर रहे हो। ये सवाल बिल्कुल मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं 2022 के ही मेंस का सॉल्यूशन ले रहा हूं। दाल चावल चीनी वाला सवाल भाई साहब पूरा लिख रहे हैं, रेशियो बना रहे, दुनिया भर का रेशियो सॉल्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5-5 मिनट में। सवाल का सॉल्यूशन क्या है? सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है, पलक झपकाने और आंसर आ जाता है। ये वाला सवाल लिखो, ये मानक विचलन वाला सवाल आया मेरे दोस्त, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाला। अरे जब सवाल के ऑप्शन इतने दूर दूर है तो बच्चे को काहे ये सब पचड़ा बता रहे हो? 1 मिनट में एक सवाल सॉल्व करना होता है, 15 मिनट में नहीं। मैं ये 1-2 सवालों की बात नहीं कर रहा, हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपका इतना घटिया, इतना बेकार, इतना आउटडेटेड है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आपसे ज्यादा गणित जानते हैं, आपसे ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन करते हैं, आपसे ज्यादा शॉर्ट तरीके से करते हैं। ऐसे कैसे बच्चे का एग्जाम निकलेगा भाई? ये क्या चल रहा है? यही तो है, बस इतना ही तो करना था, इससे आगे तो बढ़ना ही नहीं है। ठीक, ये बात आप देख रहे हो।
अगर आप इस तरीके से सॉल्यूशन करोगे ना, इस तरीके का कंटेंट, इस लेवल का कंटेंट पढ़ोगे बच्चों, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका जिंदगी में कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। और मैं ये तक कहना चाहता हूं कि भाई साहब आप 2020 से तो पढ़ाना शुरू करे हो, और मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं और सभी के सामने कह रहा हूं कि 2021 में आपका एक भी लड़का पढ़ाया हुआ सिलेक्ट नहीं हुआ। नॉट अ सिंगल वन स्टूडेंट, एक भी लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ। और मैं ये भी कहता हूं कि कैरवेल एप्लीकेशन से 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ के सिलेक्ट हुए विद प्रूफ, है ना, पोस्टर डले हुए। आप एक बच्चे को फोन करके पूछ लीजिए भाई कहां से पढ़ा है, सीधी सी बात है, टेलीग्राम पे पोस्टर पड़े हुए हैं। कि केवल आप यूट्यूबर हो, यूट्यूबर के बाद आदमी एजुकेटर बनता है, एजुकेटर के बाद कहीं जाके वो टीचर बनता है। आप तो पहली स्टेज पर अटके हुए हैं। ऐसे बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। ये जो बोर्ड मास का सवाल है भाई, मेंस का पेपर में आपने सॉल्व करा, ये सवाल भाई साहब ने जाके चेक कर लो, 6 मिनट में सॉल्व किया है, 6 मिनट में ये। और ये आज तक का पूरे मेंस में पूछा हुआ बोर्ड मास का सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको शर्म नहीं करते हुए? 2022 के मेंस का सॉल्यूशन आपने भी करवाया और मैंने भी करवाया यूट्यूब पे। आपने 6.5 घंटे लिए भाई साहब, 6.5 घंटे उन 120 सालों को कराने, और बड़े सीना चौड़ के कहते हैं सुबह से शुरू करूंगा और शाम तक करवा के ही मानूंगा। इतना टाइम लगता है क्या ऐसे सवालों को सॉल्व करवाने के लिए? 2 घंटे में सारे मेंस के सॉल्यूशन हमने करा दिए, शॉर्ट में और आपसे बेहतर तरीके से। हम भैया रंजन, आपको गणित नहीं आता अच्छे से, हमारे स्टूडेंट को आपसे ज्यादा गणित की जानकारी है। रंजन, पेड कमेंट्स हैं, आपने इतनी बड़ी मार्केटिंग टीम की बिठा रखी है। हमारे पास ना सारे लड़कों के रिज्यूम आ रखे हैं। सर, मैं आदित्य रंजन सर के लिए सोशल मीडिया वाला काम करता हूं, कमेंट करता हूं, मैं आपसे भी लूंगा 3 पैसे पर कमेंट लगेगा सर। मैंने 300-400 आईडी बना रखी है, हमारे पास रिज्यूमे आते हैं। अरे तुम कंटेंट को खराब बोलते हो। ये जो किताब आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली किताब आपकी कोचिंग में ऑफलाइन में जो टीचर पढ़ाने आता है ना, आप अपने आपको पता नहीं क्या समझ लगो, इसी किताब को खोल के सवाल देख के आप उसका इंटरव्यू लेते हो बेटा। इसी सवाल को, इसी किताब को खोल के, और फिर टीचर हमारे पास भी फोन करता है, सर आपकी किताब से इंटरव्यू ले रहे हैं, प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ये मैं प्रूफ भी दे दूंगा, उस टीचर से बात भी करवा दूंगा मैं आपको। और वही चीजें पढ़ा रहा हूं जितनी तुमको गिनती तक नहीं आती ना गणित में, जितनी गिनती आप जोड़ के करते हो कोने में ले जाके छोटे बालक की तरह, उससे ज्यादा लड़के हमारे बैचेस को लेके ऑलरेडी सीजीएल में सिलेक्ट हो चुके हैं। ये बात है। और मैं आप कितना आप मेरे को मजबूर करो, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं प्रीवियस ईयर के सवालों की। 10 सवाल आप मुझे दो, 10 सवाल मैं आपको दूंगा, और देख लेते हैं कौन जल्दी कर लेता है। जितनी देर में आप सवाल पढ़ोगे ना, उतनी देर में सवाल निपटा दूंगा। ये स्पीड है मेरी, ये स्पीड है हमारी गणित को सॉल्व करने की। ये कोई घमंड वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आ गया है। इतना मेरा माइंड जो है, मैं पढ़ाता हूं दिन भर में, इतनी मेरी साइकोलॉजी सेट हो गई है कि सवाल को देख के बता देता हूं कि कौन से एग्जाम में आया, किस पेपर में आया है। मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों से पूछ लेना जीरो टू हीरो में जाके, सवाल को देख के बता देता हूं, ये आ चुका है, इतने एग्जाम आ चुका, अब ये बहुत आ चुका, अब नहीं आएगा, अब इससे बढ़ के ये आएगा, पहली बता देता हूं मैं। ओपन चैलेंज है, 10 सवाल मैं तुमको दूंगा, 10 तुम मुझे दे दो, देख लो कौन जल्दी कर लेता है। ओपन, ठीक है, कोई ईगो वाली बात नहीं है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यू आर ए वेरी स्लो टीचर, योर मेथड्स आर यूजलेस, यू डोंट नो एनी ट्रिक एंड योर कंटेंट इज वेरी बेकार, नॉट अप टू द मार्क टू क्रिएट ए सीडीएस ऑफिसर, और बैंक एग्जाम क्लियर करवाने के लिए आप में क्वालिटी है नहीं। मैं प्योर, आपकी हैसियत नहीं है हमारे कंटेंट को जज करने की। मैं बताऊंगा आप कैसा पढ़ाते हो, जरा देख तो लो भाई साहब। ये चलो, ये तो आपने फॉर्मुला लिख दिया, बड़ी अच्छी बात है, पर इतना लंबा फॉर्मुला थोड़ा लिखने की जरूरत, और ये भी गलती आपने लिखा है। ये डिस्काउंट आप निकालो, माइनस माइनस कहां से आ रहे हैं यहाँ पे? जब ऑप्शन इतने दूर दूर है तो बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा कि बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था, पर जब आप मेरे कंटेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हो तब मुझे दिल से दुख हुआ, और मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा इस बात पे। आपका कंटेंट ये है भाई साहब, बाबा आदम के जमाने का, लौंडे इससे बढ़िया सॉल्यूशन करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप बने हो रील बना बना के, मोटिवेशन दे दे के, फर्जी बातें बोल बोल के, शॉर्ट्स बना के आप बने हो। मैं जो टीचर बना हूं, बिना रैंक निकाले, बिना एसएससी सीजीएल में कोई सिलेक्शन ले, केवल और केवल अपनी टीचिंग स्किल और कंटेंट के दम पे बनाऊं। और आपकी हैसियत नहीं है कि हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट को आप गलत बोल पाओ, क्योंकि यहां से सिलेक्शन हुए, और केवल एसएससी में नहीं, एसएससी से भी थोड़ा बाहर निकलो, बतेरे एग्जाम होते टीचिंग में। सीडीएस, मैंने कल भी बोला था, सीडीएस का बच्चा एसएससी से बहुत हाई लेवल होता है। सीजीएल तो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, सीडीएस 5400 ग्रेड पे की जॉब है। वो सिलेक्शन भी यहीं से निकले, और वो हमारे चैनल पे नहीं, अलग आप सीडीएस के जो प्योर चैनल हैं वहां पे जाके देखिए। दुनिया भर के लड़कों ने बोल रखा है कि मैं सर गगन सर से मैथ पढ़ा था और मेरा 200 में से 192 स्कोर आया है। वो लड़के क्यों जाके बोल रहे हैं बार बार? मैंने सिलेक्शन दिए हैं दुनिया भर के, और आपका आज तक एक नहीं लगा। आप टिकटॉक या रील बनाने वाले टीचर हो, वही काम बढ़िया से करते हो, वही करते रहो। प्रीवियस है यूट्यूब पे सबसे वर्स्ट जो टीचिंग के जो कंटेंट है, जो सॉल्यूशन है आपका है भाई। मैंने सारे टीचर के देख लिए, यू हैव द वर्स्ट सॉल्यूशन अमंग ऑल दीज। इंग्लिश में मत जाना, भावनाओं पे जाना। और किस मुंह से आप बोलते हो जिनका एक भी लड़का आज तक सिलेक्ट नहीं हुआ, एक भी? और मैं ये कहना चाहता हूं, आपने बोला टिकटॉक्स का चैनल बना दिया, तुमसे पहले बना दिया भाई। और एक बात और, आप कह रहे हो मैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता हूं वही बैकग्राउंड म्यूजिक आप लगाते हो। शर्म नहीं आती तुमको? तुम टीचर हो कि टिकटॉक की? और मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक चुरा लिया इस टीचर ने, मैं रो दूंगा भाई। क्रिंज है भाई, क्रिंज। क्रिंज की पावर 100 हो यार। तुम मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक चुरा लिया इस टीचर ने, मैं रो दूंगा भाई। मेरे सवाल तो हो नहीं सकते, बैकग्राउंड म्यूजिक तो मत छोड़ो कम से कम। है तुम्हारी एस्तेसी भाई, है ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। और रंजन भाई, यहां तक वीडियो सुन ली है तो आखिर भी सुनी लो। आपने बोला है आपकी किताब तो 100 पेज की है, ये किताब 160 पेज की है। इस किताब में आपकी किताब से ज्यादा जानकारी है, कॉपी कहां से हो गई? इसलिए तो मैंने आज पहली बार आपकी कोई क्लास देखी कि भाई कैसा पढ़ाते हो तुम। 1 घंटे क्लास में आप 30-40 मिनट तो प्रमोशन ही करते रहते हो, कभी किताब का, कभी बैच का। मैं यूट्यूब पे पढ़ाने आता हूं ना,
4 घंटे पढ़ाऊंगा तो उसमें 4 घंटे में 4 घंटे ही काम की बात होंगी और 4 घंटे में 10 घंटे का कंटेंट देने आऊंगा। आपने कितना भी यूट्यूब पे पढ़ा लिया हो, मैंने जितना पढ़ा दिया ना, जितनी रिकॉर्डेड वीडियो डाल रखी है, जिस हिसाब से आप पढ़ाते हो, जितने आपके स्लो है, जितने मैंने सवाल यूट्यूब पे सॉल्व करवा दिए, आपको उतना करवाने में 5 साल और लग जाएंगे, आप जैसी आपकी स्पीड है भाई। तो रंजन, अपने ना मेहनत पे ध्यान दो, थोड़ा पढ़ाई कर ले तू, हैं? पहले सीडीएस पीडीएस इनके सारे एग्जामों के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। और देखो ये जो है, ये 2018 मेंस का सवाल है, आप यूट्यूब पे करा रहे हो, क्या करवा रहे हो? ये कोसाइन रूल लगा रहा हूं, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करा रहे हैं। जब आपको क्वाड्रिक इक्वेशन ही सॉल्व करवानी है, ये सब करने की जरूरत क्या है? इतना थोड़ा ना होता है, ये होता है भाई। अच्छा, ये आपने थ्योरम पढ़ी नहीं होगी ना, सिलेबस में एसएससी ने लिख के नहीं दिया। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि जिस किताब को आप खराब बोलते हो ना, कंसेप्ट किंग, उसी में ये थ्योरम दे रखी है। इस टाइप का कोई सवाल आएगा ना तो 5-7 सेकंड में उस थ्योरम से हो जाएगा। आप इस किताब को कॉपी पेस्ट बोल रहे हो ना कंसेप्ट किंग की। पिछले 4 साल से कैरिबल एप्लीकेशन पे यही कंटेंट पढ़ा रहा हूं और ये किताब मैंने बनाई भी नहीं है। ये किताब तो जो मेरे पब्लिशर है, मेरे एडिटर है, जो हमारे लड़के साथ में बैठ के पढ़ते हैं, उन्होंने जो मैं बैच में पढ़ाता हूं उसी को उतार दिया है। आप